हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास साइंस के सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज का। और हम थे पेज नंबर 14 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे स्टेप बाय स्टेप बनती है। हमारी पूरी बॉडी एक ही बार में नहीं बन गई, इसे डिफरेंट लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से, ईंटों से बनेगी, वैसे ही हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पार्ट से बनती है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। हमारा जो शरीर है वो सिंपल तरीके से नहीं बना है, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसे दीवार आपको बनानी है, वो छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब जब एक ही तरह की बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो मिलकर बनाती है टिश्यू, जैसे कि मसल टिश्यू है या ब्लड टिश्यू है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। फिर डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, ये ऑर्गन होंगे। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। फिर कुछ ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं और बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गन्स इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका माउथ है, फिर ईसोफेगस है, आपका स्टमक है डाइजेस्टिव सिस्टम में, देन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस है। ऐसे ही आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा होगा। देखो कुछ ऑर्गन सिस्टम देख लेते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। पहले हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसमें बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, जॉइंट्स होते हैं। ये एक तरह से बॉडी के फ्रेमवर्क को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर स्केलेटन सिस्टम से मिला है। उसके बाद ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आप सांस लेते हैं, इसमें ईसोफेगस है, आपका नोज़ है, लंग्स हैं। देन मस्कुलर सिस्टम, जिसमें डिफरेंट मसल्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को या फिर ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये उसको सर्कुलेट करते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है। इसमें हार्ट होता है, डिफरेंट वेन्स होती हैं और ब्लड होता है। ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम देख ही चुके हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम, जिसमें डिफरेंट नर्व्स होती हैं जो सिग्नल को बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाती है। इसमें याद हो आपको, इसकी सेल के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, ये है नर्व सेल, जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नर्व सेल्स होती है। फिर आपके नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन भी आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, और ये पूरा सिस्टम एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो सेल्स सबसे छोटी यूनिट हुई। बहुत सारी एक जैसी सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए, बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया, डिफरेंट ऑर्गन्स ने साथ में मिलकर काम किया तो ये ऑर्गन सिस्टम बने। और फिर इन ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेकअप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये सारे जो आपके ऑर्गन सिस्टम है, ये साथ में मिलकर बनाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी इन्होंने बनाई एक ऑर्गेनिज्म। आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपको दिखाई देंगे। ओके, जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई प्लांट है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ लिविंग बींग्स में। सबसे पहले सेल होती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आप याद रखेंगे। दीज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल हमने देखा, इससे हमने समझा कि कैसे छोटी सी सेल्स, जो कि एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक है, उन्होंने साथ में मिलकर इतना कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बना दिया है।
द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल एग। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी एक सिंगल सेल, एक सेल से शुरू होते हैं और उस सेल को हम कहते हैं एग। The egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells। अब देखो ये जो एग है इसमें एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है कि ये बार बार डिवाइड होता रहता है, मतलब एक सेल बहुत सारी सेल्स बना देती हैं और फिर इन सेल से मिलकर बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेकिन जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन आप जो बने हैं वो भी एक सिंगल सेल, एक एग से ही बने हैं। एक सेल होती है एग, वो डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, फिर एक जैसी डिफरेंट सेल्स, इसने ये डिवाइड होती गई, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगी, बहुत सारी सेल्स बन गई। एक तरह की सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू बनाया, अलग अलग टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन से वही ऑर्गन सिस्टम, और ये प्रोसेस चला, तब जाकर आप बने हैं। ओके, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। द योक और द येलो पार्ट ऑफ एन एग इज of an ostrich egg is a single cell, the largest known cell in the living world। अब पूरी दुनिया में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेल कौन सी है? वो है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसके अंदर का येलो पार्ट, जिसे हम योक कहते हैं। वो भी एक तरह का सेल ही है और वो सबसे बड़ी सेल है जिसका मेजरमेंट है अबाउट 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर्स में आप कह सकते हैं 13 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर का वो एक सेल होता है। जितना बड़ा आपका छोटा स्केल होता है लगभग उतना लगा लीजिए, वो भी 15 सेंटीमीटर्स का होता है। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर मटीरियल। अब एग में ये येलो पार्ट तो एक सेल हो गया, बाकी इसमें कुछ ऐसा भी मटीरियल होता है जिसमें जो नॉन सेल्यूलर है, मतलब कि वो कोई सेल नहीं होते। जो ऑस्ट्रिच का एग अंडा होता है ऐसा नहीं है कि उसमें सभी सेल्स होती हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है और बाकी नॉन सेल्यूलर पार्ट होता है। अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, जिसमें चारों तरफ एक शेल होती है एग की प्रोटेक्शन के लिए। एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यू डेवलपमेंट। फिर उस येलो योक के चारों तरफ वाइट लिक्विड होता है जो उसको नरिश करता है, मतलब उसको फूड प्रोवाइड कराता है जबकि वो सेल डेवलप हो रही होती है। ओके, जीके में आ सकता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? सबसे बड़ी सेल है जो एग होता है ऑस्ट्रिच का, उसका योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। आपकी बॉडी तो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि स्टेप बाय स्टेप बना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा है, लेकिन उनमें सिर्फ या तो एक ही सेल होती है या फिर बहुत कम सेल होती है, मतलब बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है उनका। दे आर सो स्मॉल, वो उतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, कि आप बिना किसी चीज़ की हेल्प के, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के, सिर्फ अपनी नॉर्मल आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक या बहुत कम सेल्स के बने हैं, वेरी फ्यू सेल्स से वो बनते हैं और वो बहुत टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, उनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनि मीन्स वन, और जो जिसमें एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कुछ यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया और अमीबा। इनमें सिर्फ एक ही सेल होती है। अदर्स दूसरे जैसे कि फंगी है या फिर algae है, उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। फंगी algae आपने देखी होगी हमारे आसपास, आपको ये पानी में, सॉइल, मिट्टी में, हवा में मिल जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक?
लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए अमीबा है, एक ही सेल का बना है। अब वो सेल दिखती कैसे है? क्या वो बिल्कुल प्लांट्स और एनिमल सेल्स के जैसे हैं, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है? इससे पहले टॉपिक में हमने देखा था कि जो एनिमल सेल्स हैं वो कुछ इस तरह की दिखी थी हमें। प्लांट सेल्स ऐसी होती है, हालांकि एनिमल्स में डिफरेंट तरह की सेल्स भी होती हैं। कुछ इस तरह की सेल भी थी, जैसे हमारी मसल सेल है, कुछ नर्व सेल भी थी। तो क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स भी बिल्कुल ऐसी होती है ह्यूमंस और प्लांट्स के जैसे? और आर दे डिफरेंट, या फिर वो डिफरेंट अलग होती हैं? इसे ऑब्जर्व करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स कैसी होती हैं, फिर से हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होंगी जो कि उनके साइज़ को मैग्नीफाई कर दे, कई गुना बढ़ा दे, जिससे कि हम उनको देख पाए और वो विजिबल हो हमें। साइंटिस्ट ने कुछ क्रिएट की लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। तो एक माइक्रोस्कोप बनाया पेपर का, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता था, और ये बहुत लो कॉस्ट था, कम कीमत पर ही बन गया। इस तरह का फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल लाइक हाई पावर लैबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स। जो लैब में बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उनके लेवल जितना डिटेल में तो ये छोटा सा पेपर फोल्डेबल माइक्रोस्कोप उतनी डिटेल में हमें नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तरह के जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, इनसे वो बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाती है वो दुनिया। मतलब ये सिंपल है, इनको यूज़ करना सिंपल है और ये यूज़फुल भी है। चलो अब हम एक क्लोजर लुक देते हैं एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोब्स भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो अब उनकी जो फैसिनेट करने वाली दुनिया है, अब हम उसे क्लोजली देखते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी आपको गिवन है, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर। कहीं स्टैग्नेंट यानी कि रुका हुआ पानी है या फिर तालाब का पानी आप देखेंगे। एक कंटेनर लेंगे, उसमें पॉन्ड या फिर स्टैग्नेंट वाटर, कहीं रुका हुआ पानी है, उसको इकट्ठा करेंगे अपने टीचर या किसी एल्डर्स की हेल्प से। फिर ड्रॉपर यूज़ करेंगे, उस ड्रॉप प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी की या तालाब के पानी की एक बूंद माइक्रोस्कोप स्लाइड पर डालेंगे। फिर कवर स्लिप लगाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर में आपको दिखाई देंगे। देखो, माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको कुछ इस तरह का की पिक्चर दिखाई देगी। ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पानी में देख पाएंगे। जो वैसे अगर आप देख रहे होंगे तो पानी आपको बिल्कुल साफ लगेगा, और डिटेल में अगर देखेंगे तो इस तरह की पिक्चर भी दिख सकती है। ओके, अलग अलग होगा, इससे डिफरेंट भी दिख सकता है। सभी पॉन्ड में या फिर स्टैग्नेंट वाटर में एक ही तरह के माइक्रोब्स हों, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं पॉन्ड वाटर में। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, लेट अस ऑब्जर्व नाउ सॉइल सस्पेंशन। अभी सॉइल का जो मिक्सचर है, जिसमें सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, क्ले और थोड़ा वाटर भी उसमें मिला होता है। तो एक बीकर आप लेंगे, कुछ मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी उसमें कलेक्ट करेंगे नियर बाई फील्ड, पास के किसी फील्ड से या गार्डन से। आपको सॉइल को टच नहीं करना है विद योर बेयर हैंड। आपके जो नॉर्मल हाथ है उनसे आप टच नहीं करेंगे, हाथों पर ग्लव्स पहन लीजिए या फिर स्पून आप यूज़ करेंगे सॉइल को कलेक्ट करने के लिए। नाउ पोर सम वाटर इनटू द बीकर। अब बीकर में कुछ पानी डाल दीजिए। स्टिर इट विद अ ग्लास रॉड, ग्लास की रॉड से उसको स्टिर करिए, अच्छे से घुमाइए। लिक्विड जो आपको अभी डर्टी लग रहा है हैव वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, उसमें मिट्टी के बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको साइड में रख दीजिए। एंड लेट द मिक्सचर सेटल, मिक्सचर को सेटल होने दीजिए, जहाँ पर जो मिट्टी है वो थोड़ा नीचे बैठ जाएगी। फिर ड्रॉपर आप लेंगे, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर काफ़ी हद तक आपको थोड़ा साफ पानी मिलेगा। ऊपर से एक ड्रॉपर से एक बूंद उसमें पानी लीजिए ड्रॉपर में। उसके बाद एक ड्रॉप आप प्लेस करेंगे माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर, उसको कवर करेंगे जेंटली कवर स्लिप से और ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो देखो, माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको उसके अंदर दिखाई देंगे। इनमें से कुछ के नाम अगर आप देखें, यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, फिर ये प्रोटोजोआ है, ये मिनरल्स हैं, ये फिर फंगी है। ओके, आप टीचर से नाम भी पूछ सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मैटर है। कहने का मतलब है सॉइल जो कि नॉन लिविंग है,
उसके अंदर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो आपने ऑब्जर्व किया होगा स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिजम्स आपको धीरे धीरे मूव करते हुए दिखेंगे, उसके अंदर होते हैं, सिमिलर टू बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने इससे पहली एक्टिविटी में देखे थे, उसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स दिखे थे, ऐसे आपको सॉइल में भी दिखेंगे। ये इंडिकेट करता है कि इवन सॉइल सस्पेंशन में भी बहुत सारी वैरायटी के छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जो हमें अनएडेड आई से, यानी कि आई जिन पर हमने कोई एड ना यूज़ किया हो, कोई इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ किया हो, उन आँखों से आप उनको नहीं देख सकते। ये टाइनी क्रीचर्स नेकेड आई से नहीं दिखते हैं और इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, और ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बींग्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्टिविटी आप कर लेंगे, आपके दोनों ही, पानी भी आपको मिल जाएगा, मिट्टी भी आप ले सकते हैं, और माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में लैब में होगी। तो करने से आपको पता लगेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ पानी में ही नहीं है, वो मिट्टी में भी है, आपकी बॉडी के अंदर भी है। जैसे कि आपने अपने चीक की जो, नहीं वो तो हमने सेल्स देखा था। ओके, खैर, लेट अस स्टडी। A group of students studying in class 8 performed activities 2.4 and 2.5। जो इससे पहली दो एक्टिविटीज़ थी, एक आप ही की तरह 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया। उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की लाइब्रेरी और इंटरनेट से, और रिकॉर्ड किया है डेटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उसमें जो जिन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने देखा, इन्होंने नीचे उसकी पिक्चर बनाई है और उसके बारे में डेटा रिकॉर्ड किया है लाइब्रेरी से, इंटरनेट से डिटेल्स फाइंड करके, और सॉइल सस्पेंशंस में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये हमने भी देखा था अभी। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द सेम एक्टिविटी, आप भी इन एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ध्यान से देखिए और देखिए कि इनमें से कौन से शेप जैसा वो दिखता है। उसके बाद अपनी जो रिकॉर्डिंग है, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनको आप रिकॉर्ड करेंगे ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चलो इसको हम देखते हैं। सभी की पिक्चर्स भी आपको पता होनी चाहिए, प्लस इनके बारे में जो बेसिक डिटेल आपकी बुक में गिवन है वो। ओके, तो सबसे पहले है अमीबा। देखो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ है। अब जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट लिविंग जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो प्रोटोजोआ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और भी इनके बारे में डिटेल में आप देखेंगे। सो अमीबा आपको दिखेगा पॉन्ड वाटर में, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें सिंगल सेल होती है, एक ही सेल से बनता है। ये मूविंग यानी कि मूव करता हुआ दिखेगा आपको, और इसकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अभी ऐसा दिख रहा है, फिर शेप चेंज होती रहेगी। देखो इस तरह से वाटर के अंदर जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ऐसा दिखेगा आपको अमीबा, मूव करता हुआ और कांस्टेंट अपनी शेप को चेंज करता हुआ। ओके, तो ये पिक्चर आप याद रखेंगे। शेप इसकी रेगुलर होती है, मूविंग होता है, और ये सिंगल सेल्ड यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। देन नेक्स्ट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम ये भी एक प्रोटोजोआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। क्योंकि ये भी प्रोटोजोआ है तो सिंगल सेल होगा। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी एक से दूसरी जगह मूव करता हुआ आपको दिखेगा। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, अपने इस स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये मूव कर पाता है। देखो पैरामीशियम आपको कुछ इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे है एल्गी। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो अभी हम रियल पिक्चर देख भी लेंगे। सिंगल सेल, अच्छा एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर में उसका नाम दिया था तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो फंगी एंड एल्गी, उनमें बहुत सारी सेल्स वो मल्टी सेलुलर होती है। एल्गी दोनों हो सकती है, सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ओके, तो ये एल्गी आपको दिख जाएगी। जो पॉन्ड वाटर है उसमें सिंगल सेल है, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर की दिखेगी। आपको याद हो हमने जब पॉन्ड वाटर देखा था उसमें थोड़े ग्रीन कलर के स्पॉट्स भी आपको दिखे थे, वो एल्गी ही था। तो ग्रीन पिगमेंट की वजह से
ये ग्रीन दिखती है, मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर की वजह से ही ये मूव कर पाती है। देखिए ये है एल्गी, यूनिसेल्यूलर एल्गी, और कुछ इस तरह से ये आपको माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे बहुत फास्ट है, वैसे मूवमेंट इतना फास्ट नहीं मूव करती है, लेकिन कुछ ऐसे मूव करते हुए दिखेगी। ओके, चलिए नाउ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन में जब आप देखेंगे तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे। इनमें सबसे पहले है ब्रेड मोल्ड या फिर फंगी। देखो ये है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, फंगी का हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ऊपर ये ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं। ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनके बारे में 3 चीज़ें आपको बताई गई है। एक तो ब्रांच्ड होती है, बहुत सारी ब्रांचेस जैसे निकली हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक उससे 3 ये ब्रांचेस गई हैं। विदाउट क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए आपको ये ग्रीन नहीं दिख रही हैं। हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, और सैक यानी कि बोरे जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, नेक्स्ट है मोल्ड फंगी। ये भी फंगी उसमें है, ये ब्रेड मोल्ड था। देखो ये है सिंपल मोल्ड, ये भी फंगस ही है। ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। अब ऊपर से देखेंगे ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, और ब्रेड मोल्ड के जैसे, और इसमें भी ये जो फिलामेंट है ये ब्रांच्ड होता है, कई ब्रांचेज होती है इसकी। ओके, इसमें नहीं दिख रहा है ब्रांच, नीचे पिक्चर में आप देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो पहले हमने आपको ब्रेड मोल्ड दिखाई देगा सॉइल सस्पेंशन में, दूसरा मोल्ड सिंपल मोल्ड दिखेगा, तीसरा है एल्गी। फिर आपको ये एल्गी दिखेंगी, स्फेरिकल होती है शेप में, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है, अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन कलर की आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। देखो ये वो सॉइल के पिक्चर है, जो जब हमने सॉइल को माइक्रोस्कोप से देखा था तो कुछ ऐसा हमें दिखाई दिया था। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, कुछ स्फेरिकल होते हैं, राउंड होंगे, कुछ कॉमा की शेप के होंगे, कुछ स्पाइरल होंगे, कुछ रॉड की शेप के होंगे, जैसा ये दिख रहा है यहाँ पर। 1 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ में हेयर जैसा स्ट्रक्चर होगा। मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल, सेल के अराउंड कई बार आपको बहुत छोटे छोटे हेयर जैसे प्रोजेक्शंस भी दिखेंगे। देखो इसमें ज़्यादा क्लियर है। ओके, स्फेरिकल भी है ये, फिर यहाँ पर स्पाइरल भी है, रॉड शेप का हमने देख ही लिया, कॉमा की शेप के भी है कुछ। चलिए, तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे सॉइल के अंदर। तो हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम इसमें देखे। वाटर में क्या क्या मिलता है? अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी जो सिंगल सेल होती है जिसमें। उसके बाद सॉइल में आपको मिलेंगे ब्रेड मोल्ड जो कि फंगस है, माउल्ड जो ये भी फंगस है, एल्गी और बैक्टीरिया। ओके, डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने इनमें से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया या फिर कुछ अलग ऑब्जर्व किया? अपने जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको नोटबुक में रिकॉर्ड करिए, डिस्कस करिए अपनी क्लास के साथ। टेबल 2.1 और 2.2 में यू हैव आइडेंटिफाइड अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपको बहुत तरह के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिवन है। दे आर एवरीवेयर, और ये हर जगह है, एंड वी कैन ओनली सी देम विद अ माइक्रोस्कोप। आप इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज देम 100 to 400 टाइम्स। कितनी पावरफुल है वो उस पर डिपेंड करता है। एक माइक्रोस्कोप लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 100 से 400 गुना बड़ा कर देती है। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, बट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, लेकिन वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है दैट वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक है, वायरसेस भी माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। एंड ए सेल्यूलर, उनमें भी सिंगल सेल होती है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। अगर किसी लिविंग सेल, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर वो चले जाए वायरस, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक सेल से कई सेल्स बन जाती है एक वायरस से। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरिया सेल्स को बहुत वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों का वो कारण भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।